नमस्कार दोस्तों, सफलता माईएसपी से सब क्लासेस में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, तुम बैठे रहो किस्मत के सहारे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चालू है। तुम बैठे रहो, कहते हैं ना, किस्मत के सहारे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चालू है। मैं कैसे हार मान लूं दोस्त, मैं कैसे हार मान लूं दोस्त, क्योंकि मेरी माँ मेरे जीत का इंतजार कर रही है। इसी के साथ हम आपको आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताएंगे। प्रत्यक्ष स्रोत के प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे आपके जानने के लिए। स्रोत जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं, जो क्या दो स्रोत हैं जिसे हम प्रवेधन कहते हैं और ज्वालामुखी। जो दो स्रोत हैं, जो प्रवेधन किसे कहते हैं, जिसे हम डीलिंग किया जाता है। डीलिंग जैसे हम किसी भी जैसे तेल निकालते हैं या अन्य पृथ्वी की जानकारी जो वैज्ञानिक होती है, जो ये अंदर जाने के लिए डीलिंग करते हैं। जैसे हम सिर्फ हिंदी भाषा में कहते हैं खोदना। जैसे ड्रिलिंग करते हैं तो उसी ड्रिलिंग से जो कोला क्षेत्र रूस के 12 किलोमीटर रूस के कोला क्षेत्र में किया गया, तो पृथ्वी की त्रिज्या के सामने वो सिर्फ अल्प है, क्योंकि 12 किलोमीटर सिर्फ कीजिए हमारी त्रिज्या जो आंतरिक कोर जिसे हम कहते हैं, उसका कौन 63-71 किलोमीटर है, और सिर्फ हमारे जान के सिर्फ 12 किलोमीटर की गई, जिससे हमें चट्टानों के बारे में पता चली। वहां से ये पता चला कि चट्टानों का स्वरूप कैसा है, चट्टानों का स्वरूप परिवर्तन हो रहा। वहां नीचे पृथ्वी के आंतरिक जाने पर हमारे ताप और दाब और घनत्व की दशाएं में परिवर्तन हो रहा है, बदल रही है। जो भूग्रह के बारे में जानकारी मिलती है, मगर वहां से सिर्फ अल्प जानकारी हमें मिलती है। भूगर्भ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन बहुत अल्प जानकारी मिलती है, जिसे हम दूसरे स्रोत के बारे में दूसरे जानेंगे। ज्वालामुखी से जो हमें ज्वालामुखी जो अत्यंत अधिक जानकारी मिलती है, जिसे हम लावा। जब ज्वालामुखी हम मैग्मा जो भूपृष्ठ पर अगर जब दुर्बल मंडल से जब मैग्मा पिघल कर जब ताप बढ़ता है तो मैग्मा ऊपर आता है। जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो उसमें अनेक चट्टानें पिघल कर आती हैं। जो चट्टानें आती हैं उद्गारित होती हैं, तो उससे अनेक पदार्थ हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक में कैसी चट्टानें हैं, जिससे भूगर्भ ताप दाब की दशाएं इससे भी पता चलती है। मगर एक सीमा कितनी गहराई तक किया गया है, हमें ये जानकारी नहीं मिलती है। इससे भी हमें बहुत अल्प जानकारी मिलती है, मगर बहुत अधिक जानकारी मिलती है, मगर बहुत अल्प। इसी के लिए इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।